अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं HVACR ट्रेनिंग चैनल। आज हम आपको बताएंगे गेज मैनिफोल्ड के बारे में कि हम हाई प्रेशर गेज किस तरह की होती है और लो प्रेशर गेज किस तरह की होती है, इनकी पहचान क्या है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको हम इस्तेमाल किन किन काम में करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलें टाइम वेस्ट करने के बगैर हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं गेज मैनिफोल्ड और ये एक स्टैंड के ऊपर इकट्ठी भी होती है। इसको हम गेज मैनिफोल्ड कहते हैं। जिसका कलर नीला हो वो लो प्रेशर गेज होती है, जिसका कलर रेड हो वो हाई प्रेशर गेज होती है। ये इसकी पहचान है। इसकी पहचान और भी है। इसकी पहचान ये भी है कि जो सी लो प्रेशर गेज होती है उसकी स्केल जो सी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 250 तक होती है। इससे हम क्या करते हैं, लो प्रेशर गेज से हम वैक्यूम कर लेते हैं। हम हाई लो साइड का हम प्रेशर मालूम कर सकते हैं। किसी भी यूनिट का लो साइड का प्रेशर हम करते हैं या गैस चार्जिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सा है इसका जो सा है ये डाया, ये जो सा घड़ी होती है ये इसका डाया होता है 2.5 इंच का। 2.5 इंच का इसका डाया होता है। और ये है हमारी हाई प्रेशर गेज। हाई प्रेशर गेज की जो सी हमने पहचान है, एक तो ये इसका कलर सुर्ख होता है और दूसरा क्या होता है कि ये 0 से स्टार्ट होती है और इसकी रीडिंग 500 तक होती है, 500 PSI तक। अब 500 तक भी होती है और आजकल कुछ गेजेज इस्तेमाल हो रही हैं जो सी हाई प्रेशर जो सी होती हैं वो 0 से 800 PSI तक भी होती हैं। चलिए इसकी जोंसियाँ, पहले तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी पहचान बतानी थी। इसकी पहचान ये भी है, इसका भी जोन सा डाया है वो 2.5 इंच का होता है, ठीक है। इसकी जोन सी है वो 0 से स्टार्ट होती है जोन सी है स्केल और 500 तक होती है, 500 PSI होती है और 500 PSI तक होती है। आजकल जो गेजेस इस्तेमाल हो रही हैं हाई प्रेशर वो जो सी हैं 800 PSI तक भी होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी स्केल बताऊंगा कि इसकी हम रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं। अगर हम किसी यूनिट में इसको प्रेशर देते हैं किसी यूनिट में, तो हमने वो कैसे से काउंट करना है, कैसे देखना है कि कितना प्रेशर दिया है। हमने 10 दिया है, हमने 50 दिया है, हमने 100 दिया है, हमने 250 दिया है किसी यूनिट में प्रेशर, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो सा है हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज ये चीज़ें हम देखेंगे। मैंने ये मेरे पास कुछ एक पुरानी ये गेज पड़ी हुई थी, गेज मैनिफोल्ड, तो मैंने कहा चले इसका भी आपको तरीका बता दूं, ठीक है। और ये हमारे पास एक अलहदा भी पड़ी हुई हैं गेजेस। ये अलहदा है हाई प्रेशर गेज है ये भी, और इसका अलहदा का भी बता दूं। इसी तरह लो प्रेशर की भी इसी तरह की होती है, लेकिन वो ये है कि लो प्रेशर का भी मैंने कहा कि इसी तरह ही बिल्कुल होती है, उसका भी तरीका आपको इसमें ही मैं आपको बता दूंगा। चलिए आपको अब मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इसकी जो सी हमने रीडिंग को कैसे देखना है। ये देखिएगा, ये मैं आपको पेंसिल के साथ बताता हूँ। ये हमारी ये सिफर रीडिंग है, ये देख रहे हैं जी, ये सिफर रीडिंग है और इसके दरमियान ये छोटी छोटी लाइनें हैं ये ब्लैक कलर की, ठीक है। अब ये देखें ये कितने कितने की लगी हुई हैं, 5, 10, 15, 20 और ये 25 वाली जो सी है ये कौन सी है हमारी, ये हाफ हो गई, यानी कि यहाँ पे आके 25 PSI। ये इसका मतलब ये है कि ये 5-5 PSI की ये लाइनें लगी हुई हैं। 25 के बाद जो है ये हमारा 30 आ गया, ये हमारा 35 आ गया, ये हमारा 40 और ये 45 और ये
50 PSI आ गया हमारा। ठीक है, अब ये जो सी हैं ये हमें पता चल गया है कि हमारी ये 5-5 पे लगी हैं। कुछ गेजेस ऐसी होती हैं जो मिसाल के तौर पे 800 PSI तक है, वो ये छोटी लाइनें जो सी हैं वो 10-10 की बनी होती हैं। ये आपने खुद रीड कर लेनी है। जब आपके पास एक गेज आएगी, आपने उसके ऊपर देख लेना है ये छोटी लाइनें आया 5-5 की लगी हैं या आया 10-10 की लगी हुई हैं। ये आपने चीज़ें जो सी हैं ये देखनी है, फिर आपको रीडिंग जो सी है समझ आ जाएगी। फिर आप जब प्रेशर देंगे उसकी भी आपको समझ आ जाएगी कि हमने 50 देना है, कहाँ जाके मेरा 50 होना है। अगर आपने किसी यूनिट को 250 प्रेशर देना है या आपने 280 देना है, आपको पता चल जाएगा इसकी रीडिंग के ऊपर कहाँ जाके मेरा प्रेशर 280 होगा। ठीक है, और इसके बाद आप एक ये स्क्रू देख रहे हैं, ये इसको हम एडजस्टिंग स्क्रू भी कहते हैं। हम अगर हमारी जो सी है, जैसा कि ये देखें, ये हमारी ये गेज ये ख़राब भी है। ठीक है, ये मैंने दिखाने के लिए इस वजह दिखाई। ये देखें, ये पुरानी मेरे पास पड़ी हुई है। जो सी आजकल गेजेस वगैरह होती हैं वो उनके ऊपर तो एडजस्टिंग स्क्रू होता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं बना हुआ। ये जो सी है, ये देखें, कई दफ़ा होता है कि सुई ऐसे ही यहाँ पे एक जगह पे जो सी है वो खड़ी हो जाती है, या 20 पे आ जाएगी या 10 पे आ जाएगी, यानी कि सिफर से जो सी है वो आगे पीछे हो जाती है। वो लोग समझते हैं जी ये गेज ख़राब हो गई है, लेकिन वो गेज ख़राब नहीं होती। आज हम इसको भी एडजस्ट करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा, इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जोन सा है ये एक जोन सा है, ये मैं इसको आपको ये खोल के दिखाता हूँ कि ये हमारे पास हाई प्रेशर गेज है। ये देखें रेड कलर है। ठीक है, इसके अंदर एक ये एडजस्टिंग जो से है ये स्क्रू लगा हुआ है, ये पेच है। इससे हम अपनी ये मेरी बिल्कुल जीरो के ऊपर सुई है हमारी। ये जो सी है ना सुई, ये मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। ये मैं ये एडजस्टिंग स्क्रू है। देखें, मैं आपको ये बताने लगा हूँ। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया है, ये मेरी सुई जो सी है ये अपनी जगह से जो सी है वो मूव कर रही है, अपनी जगह से हिल रही है। ये देखें, ये कहाँ पे आ गई है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सुई जीरो से थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, या इधर यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, तो हम समझते हैं कि गेज ख़राब हो गई है। लेकिन ये गेज ख़राब नहीं होती। ये हमारे पास एक एडजस्टिंग स्क्रू है, हम उसकी मदद से हम अपनी सुई को जो है गेज की सुई को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको अब एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी जगह पे ऊपर। ये अपनी जगह के ऊपर ये देखें, अब ये बिल्कुल जीरो के ऊपर आ गई है। इससे क्या होता है कि हमारी सुई जो सी है ये 5 पॉइंट 10 पॉइंट जब आगे होती है, हम वहाँ से प्रेशर दे देते हैं, वहाँ से गैस चार्जिंग देते हैं, जिससे हमें जो सी है वो एक्यूरेट जो सी है वो हमें रीडिंग नहीं मिलती। एक्यूरेट रीडिंग क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये सुई जो सी है गेज की ये आगे पीछे होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सुई जीरो से भी पीछे हो जाती है, तो जिससे हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती। एक्यूरेट रीडिंग हमें कब मिलेगी? जब हमारी सुई गेज की सुई जो सी है ये बिल्कुल सिफर के ऊपर होगी। तो उसको अगर हम मूव करना हो, हमने एडजस्ट करना हो, तो हम ये एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से हम कर सकते हैं। अब मैं आपको हम फिर गेज मैनिफोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको अब इसका इस्तेमाल बताऊंगा कि इसको हमने अब इस्तेमाल कैसे करना। मैं उसके बाद अब इसके बाद मैं आपको ये लो प्रेशर गेज का बताता हूँ। इसकी स्केल को बताते हैं, हम पढ़ते हैं। हमने हाई प्रेशर की को पढ़ा है, अब हम लो प्रेशर को पढ़ेंगे। ये देखें, ये सिफर है, सिफर से नीचे भी कुछ रीडिंग जो सी है वो लिखी हुई है। 10 है, 20 है, 30 है, यानी कि ये 30 इंचेस ऑफ मरकरी है। हम ये जो सी पीछे वाली जो सी रीडिंग है ये हम वैक्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी यूनिट में हमने वैक्यूम को जो सा है वो पैदा करना है। वैक्यूम कैसे करते हैं इसका तरीका जो सा है वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये देखें, जब हमने वैक्यूम को पैदा करना है, किसी यूनिट में वैक्यूम करना है, तो क्या करेंगे? हम वैक्यूम करेंगे तो हमारी जो सी है ये सुई जो सी है ये सिफर से पीछे आना शुरू हो जाएगी।
जब सिफर से ये पीछे आना शुरू हो जाएगी, जब ये सुई जो सी है मेरी यहाँ तक आ जाएगी, तो हमने समझना है कि हमारे यूनिट में मुकम्मल तौर पर वैक्यूम हो गया है, हमारा यूनिट मुकम्मल तौर पर वैक्यूम हो गया है। अब इससे हम ये गेज जो सी है हम वैक्यूम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाई साइड लो साइड का प्रेशर, किसी भी यूनिट का लो साइड का प्रेशर मालूम करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। गैस चार्जिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो टेक्नीशियन हजरात जो से हैं वो हाई गेज ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वैक्यूम के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है, प्रेशर के लिए भी, हाई प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है, लो प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो आजकल जो है वो टेक्नीशियन हजरात ये ज़्यादातर ये हाई प्रेशर गेज ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लो प्रेशर गेज जो सी है वो हम प्रेशर के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने किसी यूनिट को 250 से ऊपर प्रेशर देना हो तो फिर ये गेज इस्तेमाल नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि इसकी रीडिंग जो सी है वो सिफर से स्टार्ट होती है और ये 250 PSI तक होती है हमारी। अगर 250 से ऊपर हमने किसी यूनिट को प्रेशर देना है तो साफ ज़ाहिर है इससे तो हम प्रेशर दे ही नहीं सकते, फिर हम इसीलिए टेक्नीशियन ज़्यादा हाई प्रेशर गेज ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी गेज से लो साइड का भी प्रेशर मालूम कर लेते हैं, यूनिट का लो साइड वाला और हाई साइड का भी प्रेशर मालूम कर लेते हैं। अब ये इसकी रीडिंग हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ये देखें ये 0 है और ये इसके अंदर जो सी हैं वो लाइनें हैं। हाई प्रेशर में 5-5 की थी, इसके अंदर ये देखें 1-1 की हैं। ये देखें 1 2 3 4 और ये बड़ी लाइन जो सी है ये मेरी 5 PSI की है। अब 6 7 8 9 और ये मेरी 10। ठीक है, अब ये गेज जो सी है वो 1-1 PSI की है। ये छोटा पॉइंट जो सी है ब्लैक कलर की जो सी लाइन लगी हुई है और 5 जो सी है ये 5 PSI तक बड़ी लाइन है और यहाँ पे आके 10 मुकम्मल हो जाते हैं। अब इससे हम जो सा है ये लो साइड है इसकी, इस वजह से जो सी है रीडिंग 250 तक है, 250 तक है और इससे हम वैक्यूम भी कर सकते हैं, हम जो सा है गैस चार्जिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस गेज मेन्यू हमने रीडिंग पढ़ देख ली है, कैसे हमने रीडिंग को पढ़ना है देखना है। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा। इसका इस्तेमाल ये है कि सबसे पहले इसकी जो सी है 3 पोर्ट होती हैं। एक होती है लो साइड के नीचे होती है, एक जो सी है ये हमारा जो सा स्टैंड है उसके नीचे होती है और एक पोर्ट जो है वो हाई साइड वाली गेज के नीचे होती है। ये 3 पोर्ट होती हैं। अच्छा, इसमें हम एक वक्त में एक गेज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त में हम एक गेज, चाहे वो हम लो गेज इस्तेमाल कर लें चाहे वो हम हाई गेज इस्तेमाल कर लें, एक वक्त में हम एक गेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब जो गेज हमने इस्तेमाल करनी है उस गेज को हमने खोलना है, दूसरी गेज हमारी बंद होनी चाहिए, दूसरी गेज जो सी हमारी बंद होनी चाहिए। इस गेज को बंद करने के लिए ये हैंडल लगा हुआ है और इस गेज को बंद करने के लिए ये वाला हैंडल हमारा लगा हुआ है। अब हमने समझ लें कि लो गेज को इस्तेमाल करना है। लो गेज को इस्तेमाल करने के लिए इसको मैं जो सा ये देखें ये खुली हुई है और ये बंद है। इस हाई वाली को हमने बंद कर देना है, हाई वाली को बंद कर देना है और ये कंबाइन पोर्ट होती है, दोनों की कंबाइन होती है। और मैंने जी यूनिट को मिसाल के तौर पे इसके साथ गेज के साथ मैंने क्या करना है, वैक्यूम करना है या गैस चार्जिंग करनी है। एक रेफ्रिजरेटर की समझ लेके हमने गैस चार्जिंग करनी है, तो वो क्या करना है कि जो सी हमेशा याद रखना, जो सी गेज के नीचे वाली पोर्ट होती है, ठीक है, जो सी गेज के नीचे वाली पोर्ट होती है इसको हमने जो सा है वो यूनिट के साथ लगाना होता है। अब यूनिट क्या होगा, चाहे वो फ्रिज हो जाए या चाहे वो हाई लो साइड जो सा हमने प्रेशर मालूम करना हो, एसी का कोई भी चीज़ हो जाए, या कोई डिस्पेंसर में गैस चार्जिंग कर रहे हैं, कोई वाटर कूलर में कर रहे हैं या कोई और डीप फ्रीज़र में कर रहे हैं, किसी में भी गैस चार्जिंग कर रहे हैं, तो ये जो सी पोर्ट है ये मेरी यूनिट के साथ लगी होनी चाहिए।
ये हमेशा बात याद रखना, कुछ लोग जो से हैं ये वाली पोर्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये पोर्ट गलत होती है, ये तरीका गलत है। हमने गेज के नीचे वाली जो सी पोर्ट है वो हमने इस्तेमाल करनी है, यूनिट के साथ लगानी है। और जो सी ये वाली पोर्ट है हमारी कंबाइंड पोर्ट जो सी है, दोनों की एक ही पोर्ट है, ये तो गेज हमारी बंद है। अब ये दरमियान वाली पोर्ट इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ नहीं है। ये हमने गैस चार्जिंग कर रहे हैं, ये हमने पोर्ट सिलेंडर के साथ लगानी है, ठीक है। या अगर प्रेशर देना तो फिर हम वैक्यूम के साथ लगाएंगे, या वैक्यूम देना है फिर हम वैक्यूम पंप के साथ लगाएंगे। और ये हमारी हमेशा यूनिट के साथ लगेगी। और ये जो सी है हमने जहाँ से चीज़ लेनी है, कोई गैस चार्जिंग करनी है सिलेंडर के साथ लगानी है, वैक्यूम करना है तो वैक्यूम पंप के साथ लगानी है, प्रेशर देना है तो कंप्रेसर के साथ लगा देनी है, ठीक है। ये इस तरह। हाँ, अगर हम प्रेशर देना चाहते हैं किसी यूनिट को, हम क्या करेंगे, इस यहाँ से इस गेज को बंद कर देंगे और इस गेज को बंद करके प्रेशर देने के लिए ये वाली नीचे वाली पोर्ट जो सी है, ये हाई साइड वाली पोर्ट जो सी है, ये हम यूनिट के साथ लगा देंगे। हमने ये यूनिट के साथ लगानी है। और प्रेशर देने के लिए हम ये वाली कंबाइन जो सी है, ये हम किसके साथ लगा देंगे, कंप्रेसर के साथ लगा देंगे। जहाँ से हमने प्रेशर देना है हम प्रेशर पंप के साथ लगा देंगे, ये यहाँ से हमने प्रेशर को देना है। अब हम ये गेज प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जितना भी प्रेशर देना है, 150 देना है, 200 देना है, 250 देना है, ये आपको मैंने रीडिंग जो सी है वो समझा दी है, आपको समझ आ गई है। ये सारी इसी तरह जो सी है रीडिंग है, यहाँ पे 5-5 की है, यहाँ और 10-10 की भी जो सी है ये होती है, ठीक हो गया। जिसकी जो सी है 800 PSI तक होती है, उसकी ये अमूमन 10-10 की ये लाइनें होती हैं। अब ये था हमारा गेज मैनीफोल्ड का जो सा है तरीकाकार, किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक ही स्टैंड के ऊपर दोनों गेज होती हैं, और जो सी गेज हमने इस्तेमाल करनी है उसी के नीचे वाली पोर्ट इस्तेमाल करनी है। ये लो साइड लाइन होती है, ये जो सी है चार्जिंग लाइन होती है। इसके कलर भी होते हैं, ये हमारी जो सी रेड होती है ये हाई साइड लाइन होती है, ये इसके कलर भी लाइनों के होते हैं। इनको कलर से भी पहचान कर सकते हैं कि जी ये लो साइड वाली लाइन है, ये चार्जिंग पीली कलर की जो सी है ये चार्जिंग वाली लाइन है, ये रेड जो सी है ये हाई साइड वाली प्रेशर देने के लिए, या हाई साइड यूनिट हाई साइड वाला हिस्से के यूनिट, किसी भी यूनिट के हाई साइड वाला जो सा है हिस्सा है उसका प्रेशर मालूम करने के लिए भी हम ये वाली गेज ये वाली लाइन इस्तेमाल करते हैं। चलें आए अब हम जो से है जो सी सिंगल गेज है उसका आपको मैं तरीकाकार बताता हूँ, वो किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। वो भी बिल्कुल आसान है तरीका, कि जिस तरह हम वो इस्तेमाल करते हैं इसी तरह हम ये इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें हमने क्या करना होता है कि एक गेज को इस्तेमाल करना होता है, दूसरी को बंद करना होता है। ये यहाँ पे हमारी एक ही गेज है, ठीक है, इसका सारी रीडिंग भी उसी तरह ही है। फिर इसके ऊपर भी हम रीडिंग को पढ़ लेते हैं। इसका भी डाया जो सा है वो 2.5 इंच का होता है, और इस जिसका कलर रेड है वो जो सा है हाई है, जिसका कलर नीला है वो जो सी है लो प्रेशर गेज है। और बिल्कुल इसी तरह की ही लो प्रेशर गेज होती है जो सी गेज मैनीफोल्ड के ऊपर गेज है, ये हमारी इसी तरह की बिल्कुल लो प्रेशर गेज, लेकिन वो अकेली होती है। अब इसके ऊपर भी देखें, ये एडजस्टिंग स्क्रू है, मैंने इसको आपको एडजस्ट करके बताया भी था। अब इसके ऊपर हम देख लेंगे कि ये लाइनें हैं, ये देखें कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये 5-5 की लाइनें हैं। ये ब्लैक 5 10 15 20 और 25। 25 के बाद यहाँ पे हाफ हो गया बड़ी लाइन पे। 25 के बाद ये जो सी है 30 35 40 45 और 50, ये भी सारी जो सी हैं ये 5-5 PSI की लाइनें हैं, ठीक है। इसी तरह हमने इसकी रीडिंग भी पढ़नी है। अब क्या करना है, ये भी गेज हमने जो सा इस्तेमाल करनी है जब ये इसके नीचे वाली जो सी पोर्ट है ये हमने कहाँ पे, किसी भी यूनिट के साथ लगानी है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, मैंने आपको उस पर भी बताया है, यूनिट के साथ लगानी है। और इसके सामने वाली जो सी लाइन है पोर्ट होती है, ये जो सी पोर्ट है हमने किसके साथ लगानी है, किसी सिलेंडर के साथ अगर प्रेशर देना तो हमने लगा देनी है कंप्रेसर के साथ, वैक्यूम करना है वैक्यूम पंप के साथ लगा देनी है, गैस चार्जिंग करनी है हमने सिलेंडर के साथ लगा देनी है।
जब हमने प्रेशर वगैरह देना है किसी या वैक्यूम करना है, हमने इस गेज को यानी कि ओपन कर लेना है। ये हमने इसको ओपन करेंगे तो जब हम प्रेशर देंगे ये हमारी सुई जो सी है ये आस्ता 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 ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी जहाँ तक ये आस्ता आस्ता, जहाँ तक हमने 200-250 जितना भी प्रेशर देना है, ये हमने 250 प्रेशर देना है, तो यहाँ तक ये 250 तक जब आएगी तो हमने पीछे से वैक्यूम बंद कर देंगे। ये हम छोड़ी, ये देखो मेरी 0 पे आ गई है अब, ठीक है। इसी तरह जो सी है ये भी हमारी है गेज, ये भी हमारी हाई प्रेशर जो सी गेज है, ये भी इसी का भी तरीकाकार वही है जिस तरह हम जो सा है वो दूसरी गेजेस का मैंने बताया है, बिल्कुल उसी तरह लो प्रेशर का भी यही तरीका है हमने इस्तेमाल करना है। उसकी 0 से पीछे भी स्केल होती है, लेकिन जो 0 से पीछे स्केल होती है वो वैक्यूम के लिए इस्तेमाल होती है। वैक्यूम हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा तरीका। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।